बहस दुनिया ज़ेलेंस्की के समर्थन में आए। यूरोप के कई देश ऑस्ट्रेलिया कनाडा में ज़ेलेंस्की के समर्थन में आए हैं। ऑस्ट्रेलिया कनाडा ज़ेलेंस्की के समर्थन में आए हैं निपुण जी। तो ऐसे में अब इसको किस तरीके से देखा जाए? दो धड़ों में दुनिया बंटती हुई दिख रही है। कुछ ज़ेलेंस्की का सपोर्ट करेंगे, कुछ डोनाल्ड ट्रंप का करेंगे। लेकिन ऐसे में अब आप ये बताइए कि रिश्ते बेहतर होने की उम्मीद कहां तक दिख रही है और दो धड़ों में बंटती दुनिया को कैसे? और इसमें मैं एक छोटा सा सवाल और ऐड कर देती हूँ कि तुर्की की हमने पिछले दिनों बातें सुनी थी। तुर्की की तरफ से भी ये कहा गया था कि वो ज़ेलेंस्की का समर्थन करेंगे। जी देखिए, पिछले दिनों आप देखिएगा यूरोप जो है लगातार इस बात को सहमे में है, सदमे में है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन तो यूक्रेन की सपोर्ट कर रहा था, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने सपोर्ट करना बंद कर दिया। तो जो एक सिक्योरिटी की गारंटी अमेरिका के द्वारा यूरोप को मिलती थी वो कहीं ना कहीं ब्रेक हुई है। अब आप देखिए, कल ही आप देखिए ईयू के जो प्रेसिडेंट है वो भारत में बैठे हुए थे और भारत के साथ नए समझौते एफटीए करने के लिए बिल्कुल कवायद कर रहे थे। उधर आप देखिए पुतिन की स्पोक पर्सन का स्टेटमेंट ये आता है कि ईयू प्रेसिडेंट जस्ट लाइक ए बैगर ऑन द फ्रंट ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया के सामने भिखारी की तरह जा रहे हैं। रीजन क्योंकि अमेरिका ने उनको क्या कर दिया, डंप कर दिया है। और उधर चीन ने जो सप्लाई चेन के ऊपर कंट्रोल किया है। तो इस समय जो यूरोप बोलता था कि यूरोप जो है जस्ट लाइक ए गार्डन एंड पूरा वर्ल्ड जो है वो जंगल की तरह है। आज स्थिति यूरोप की ये है कि वो किसके पाले में जाए, वो अमेरिका को पकड़े या रशिया को पकड़े। खास तौर से मैं देख रहा हूँ जर्मनी और ज्यादा नाराज है। जर्मनी तो ये कहता है कि जो नई गवर्नमेंट आई, जो नए प्रेसिडेंट बनने वाले हैं जर्मनी के अंदर, चांसलर जो हैं, वो ये कह रहे हैं कि वी वांट टू इंडिपेंडेंट ऑफ द यूएसए, कि हमको अमेरिका से आजादी चाहिए। और ओलाफ शोल्ज का वो बयान हम सबने सुना भी साहब। बिल्कुल सर, आपके पास लौटू, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो भी आपको बता देते हैं। इटली की पीएम मेलोनी ने आपात बैठक बुलाने की मांग की है। अमेरिका यूरोप यूक्रेन में समिट की मांग की है। तो देखिए ये बड़ी खबर है सर कि इटली की प्रधानमंत्री खुद भी अब आपात बैठक बुला रही है। अब इटली की अगर हम रुख की बात कर ले तो किस तरफ जाने वाली है, क्योंकि इटली की पीएम का भी पिछले दिनों हमने बयान सुना था, जो वो तिगड़ी की बात कर रही थी कि एक तरफ भारत है, एक तरफ अमेरिका है और एक तरफ हम यानी इटली की पीएम है। ठीक है सर, आपके पास लौटू, लेकिन इसी के बीच आपको और भी खबरें हैं जो दर्शकों को मैं पहुंचा देती हूं। जहां ट्रंप के सामने यूक्रेन के राष्ट्रपति ने बहस तो कर ली, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि वो पूरे यूक्रेन के लिए कई सवाल छोड़ गए हैं। अमेरिका लौटेंगे या नहीं लौटेंगे, वो सवाल जिनका जवाब अब यूक्रेन को खोजना ही होगा कि आखिरकार अमेरिका साथ नहीं देगा तो साथ कौन खड़ा होने वाला है। ओवल ऑफिस में जंग, ट्रंप ने दिखाया अपना रंग। ट्रंप ने किया शाउट, ज़ेलेंस्की ओवल ऑफिस से आउट। ज़ेलेंस्की ने कभी सोचा नहीं था कि जिस अमेरिका के भरोसे 3 साल से वो रूस जैसी शक्ति से लड़ रहे थे, उसी अमेरिका के सबसे बड़े दरबार में उनकी इतनी बेइज्जती हो जाएगी। ट्रंप के दरबार में ज़ेलेंस्की के साथ जो हुआ वो उन्हें इतना हद कर गया कि उन्होंने ट्रंप के घर का पानी पीने से भी इनकार कर दिया। इन सब के बाद अब यूक्रेन का क्या होगा? क्या अमेरिका अब यूक्रेन की मदद करेगा? कहीं ट्रंप का टैरिफ वाला चाबुक यूक्रेन पर तो नहीं चलेगा? क्योंकि इस बहस के बाद अब यूक्रेन के लिए अमेरिका की ओर से कोई मदद सामने आएगी कहना बिल्कुल मुश्किल है। ट्रंप पहले ही मानते आए हैं कि अमेरिका ने अब तक बहुत सा पैसा यूक्रेन युद्ध में खर्च किया। यूक्रेन के साथ बैठक में भी ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को याद दिला दिया कि वो अमेरिका के बिना कुछ भी नहीं। Stupid president, $350 billion. We gave you military equipment, and your men are brave, but they had to use our military. What about if you didn't have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. In 3 days, I heard it from Putin. In 3 days. सर मुंडाते ही ओले पड़े। कहीं ट्रंप के साथ ज़ेलेंस्की की मुलाकात उनके देश के लिए एक नई मुसीबत न बन जाए, क्योंकि ना तो अमेरिका के साथ उनका खनिज समझौता हो पाया और ना ही ट्रंप ने पुतिन के खिलाफ उन्हें मदद करने का वादा किया। ऊपर से नाटो की सदस्यता के लिए अमेरिका पहले ही मना कर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। During the war, everybody has problems, even you. But you have nice ocean and don't feel now, but you will feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. God bless. You will not have a war. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because you're in no position to dictate that. That's exactly. You're right now not in a very good position.
Do you think that it's I will respectful answer. to come to the Oval Office I of the will United answer. States of America and attack the administration that is trying to prevent the destruction of your country? Hello. और हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल शैलेंद्र सिंह भी जुड़ गए हैं। सर, जिस तरीके से बार बार अमेरिका कह रहा है कि हमने यूक्रेन को मदद दी है, अब उस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न हमें चाहिए। 500 अरब डॉलर का जिक्र हो रहा था, 350 अरब डॉलर पर सहमति बन जाए, इस तरह की कोशिश की जा रही थी, लेकिन अमेरिका कहता है कि इसके बदले कुछ नहीं मिलेगा और सुरक्षा तो कतई नहीं मिलेगी। लेकिन अब दोनों देशों को जिस तरीके से हम देख रहे हैं, जिस जगह वो खड़े हैं, क्या स्थिति है, क्या मैसेज जा रहा है, क्योंकि दो धड़ों में दुनिया बढ़ती हुई दिख रही है। जय हिंद, नमस्कार। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि डिप्लोमेसी अपने आप में एक बहुत ही अजीबोगरीब टॉपिक है, एक अजीबोगरीब टॉपिक ऑन ग्राउंड है। ग्राउंड पर जो कंडक्ट ये वाला डिप्लोमेसी का हुआ है, इंटरनेशनल रिलेशंस में दो कंट्रीज का पब्लिक डिस्प्ले, ग्लोबल पब्लिक डिस्प्ले मैं कहूंगा, पहली बार मेरे हिसाब से एज अ स्टूडेंट ऑफ डिप्लोमेसी में यही कह पाऊंगा, अनप्रेसिडेंटेड, कभी ऐसा हुआ ही नहीं। आई थिंक ज़ेलेंस्की बहुत ज्यादा एसर्ट कर गए, शायद जो हमारी हिंदी लैंग्वेज में कहते हैं अपनी औकात से बढ़कर बात कर गए, अपनी डिप्लोमेसी की लिमिट क्रॉस कर गए जब उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया ट्रंप को, जो कि मेरे को लगता है ट्रंप को बिल्कुल टॉलरेबल नहीं है, यूएस को बिल्कुल टॉलरेबल नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कहीं पर भी ट्रंप ने कोई बात गलत कही। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि यस, आपको कंप्रोमाइज करने पड़ेंगे, अदरवाइज ये जो पीस है ये नहीं हो पाएगी। और उन्हें लग रहा है कि ये पीस थर्ड वर्ल्ड वॉर को अवॉइड करने के लिए होनी चाहिए। उन्हें लग रहा है कि ज़ेलेंस्की आप पीस की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, बिल्कुल। आप और लड़ाई की अमेरिकी तरफ बढ़ रहे राष्ट्रपति हैं। ट्रंप की तरफ से ये सर कहा भी गया कि आप तीसरे विश्व युद्ध का कारण बनेंगे अगर आप शांति वार्ता नहीं चाहते हैं, अगर आप शांति लेकर के नहीं चाहते हैं। निपुण जी, मेरा एक सवाल ये भी है कि क्योंकि अभी हाल फिलहाल में सरकार बदल गई है, सरकार बदली तो क्या अमेरिका के नजरिया बदल गया, अमेरिका का रुख बदल गया? क्योंकि हमेशा अमेरिका को लेकर के एक धारणा ये भी रही है कि अगर अमेरिका ने किसी को कुछ दिया है तो उससे बदले में कुछ लिया भी है। जब ये युद्ध शुरू हुआ था रूस और यूक्रेन के बीच में, तब ऐसी कोई डील तो हुई नहीं थी दोनों देशों के बीच में कि भाई आपको कुछ देना पड़ेगा हमें, जब इस तरीके से खनिज संपदा मांगी जा रही है। बिल्कुल। देखिए मीनाक्षी जी, मैं हमेशा बोलता आया हूँ, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जो प्रकृति होती है वो गिव एंड टेक की होती है। और खासतौर से मैं अमेरिका के बारे में तो हमेशा बोलता हूँ कि अमेरिका वो देश है, अगर वो किसी को स्लैप भी करता है, थप्पड़ भी मारता है ना, तो उसका भी पैसा लेता है कि मेरे हाथ में दर्द हुआ तुमको थप्पड़ लगाने का। सर, मुझे माफी के साथ आपको बताना होगा, बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। ट्रंप ज़ेलेंस्की में बहस के बाद अमेरिका सख्त, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूक्रेन को सभी सैन्य मदद रोक सकता है अमेरिका मीडिया के हवाले से ये बहुत बड़ी खबर। इस बात की आशंका भी लगातार जाहिर की जा रही थी निपुण जी, और यहां पर एक खबर